नमस्कार साथियों। राधे राधे। दोस्तों, मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। राजस्थान का आकार किसके समान है? ऑप्शन ए चतुर्भुजाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी पतंगाकार या विषमकोण या चतुर्भुजाकार जिसे इंग्लिश में रेम्बस कहते हैं, ऑप्शन डी वर्गाकार। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन पहले का आंसर सी सही होगा। राजस्थान का आकार पतंगाकार या विषमकोण या चतुर्भुजाकार है। दोस्तों, पतंगाकार ऐसे होता है पतंगाकार। राजस्थान का आकार लगभग पतंग के समान ही है। विषमकोणीय चतुर्भुज भुजाकार या रेम्बस, इसे टी एच हेंडले ने कहा है। टी एच हेंडले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए 132,140 वर्ग मील, ऑप्शन बी 3,42,239.74 वर्ग मील, ऑप्शन सी 132,140 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें से को आंसर ये सही होगा, 132,140 वर्ग मील। देखिए दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल यदि वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। अगर वर्गमूल में पूछा जाए तो वर्ग मील में 132,140 वर्ग मील है। इसको याद रखना है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग मील में पूछेगा तो अलग आंसर होगा, वर्ग किलोमीटर में पूछेगा तो अलग आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताना है कि राजस्थान की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। देखिए दोस्तों, इसको मैं अलग समझाता हूँ आपको। ये इस प्रकार राजस्थान की आकृति है। तो दोस्तों, आपको बताना है राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है और इसकी चौड़ाई पूरब से पश्चिम कितनी है। तो इसमें ऑप्शन ए है 869, 826, ऑप्शन बी 826, 869, ऑप्शन सी 840, 820, ऑप्शन डी 643, 692। तो पहले आपको लंबाई बतानी है फिर चौड़ाई बतानी है। तो दोस्तों, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 826, 869। यानी कि लंबाई, राजस्थान की लंबाई 826 है और चौड़ाई 869 है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान की स्थिति भारत में किस स्थान पर है? दोस्तों, आपको यह बताना है कि राजस्थान भारत में किस स्थान पर है। देखिए, जैसे ये भारत, अब इसमें बताना है कि राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व में, ऑप्शन सी उत्तर में, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान लगभग यहाँ पर स्थित है भारत में। तो इसके बारे में बताना है ये कहाँ पर है। देखो, जैसे ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब। तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है, इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं। ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, मेर रेखा, ऑप्शन सी डूरंड रेखा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राजस्थान की सीमाएं जो पाकिस्तान से लग रही है, जैसे जैसे ये हमारा राजस्थान है। अब इसमें जो उत्तर पश्चिम की सीमा है राजस्थान के, ये पाकिस्तान से लग रही है। इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1,070 मीटर, ऑप्शन बी 1,070 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1,220 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1,170 किलोमीटर।
दोस्तों अब इसकी लंबाई बतानी है, ये लंबाई कितनी है। आपको क्वेश्चन के ऑप्शन पर ज़रूर ध्यान देना है। इसमें देखो ऑप्शन ए में मीटर लगा रखा है जबकि राजस्थान की लंबाई किलोमीटर में है, 1070। तो इसका आंसर 1070 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। जो रेड क्लिफ रेखा है राजस्थान से पाकिस्तान की लगी हुई है, इसके बारे में बताना है कि इसका विस्तार कहाँ से और कहाँ तक है। देखिए यहाँ पर उत्तर में, यहाँ पर है गंगानगर और यहाँ पर बाड़मेर है। तो इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है जो गंगानगर और बाड़मेर के बीच लगी हुई है, वो बिंदु बताने हैं कि कहाँ से और कहाँ तक है। ऑप्शन ए हिंदूमल कोट गंगानगर से बकासर बाड़मेर। ऑप्शन बी हिंदूमल कोट हनुमानगढ़ से बकासर बाड़मेर। ऑप्शन सी कोड़ा गांव गंगानगर से बकासर बाड़मेर। और ऑप्शन डी है इंदुमल कोट गंगानगर से बकासर जालौर। तो दोस्तों जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई गंगानगर के इंदुमल कोट से और बकासर के बाड़मेर तक है। यहाँ पर है गंगानगर और लगभग यहाँ पर है बकासर बाड़मेर का। तो ये लगी हुई है, इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ कहते हैं। तो इसका आंसर ये सही जो हो जाएगा, हिंदुमल कोट से बकासर बाड़मेर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रेड क्लिफ रेखा आयोग में कुल कितने सदस्य थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। दोस्तों बहुत लोग इसमें समझते हैं कि एक ही होगा रेड क्लिफ नाम से, जबकि इसका आंसर एक नहीं है दोस्तों। इसमें 1+4 सदस्य थे, टोटल 5 सदस्य थे दोस्तों इसमें। एक तो सर रेड क्लिफ था, और दो इसमें कांग्रेस के द्वारा मनोनीत किए गए थे, और इसमें दो मुस्लिम लीग थे उसके द्वारा मनोनीत किए गए थे। टोटल इसमें 4 थे दोस्तों। उसमें से कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे, उनमें से पहला था, उनका नाम था जस्टिस मेहर चंद, और दूसरे थे तेज सिंह। और जो मुस्लिम लीग ने मनोनीत किए थे, उनका नाम था, एक का नाम था दीन मोहम्मद और दूसरे का नाम था मोहम्मद मुनीर। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में कितने अन्य राज्यों की सीमा लगती है। दोस्तों आपको ये बताना है कि जो हमारा राजस्थान है, इससे अन्य और कितने राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों राजस्थान से यहाँ पर पंजाब की सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और एमपी की सीमा लगती है, गुजरात की सीमा लगती है। तो टोटल 1 2 3 4 5, 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 5। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में किन किन राज्यों की सीमा लगती है। दोस्तों आपको ये बताना है कि राजस्थान से किन किन राज्यों की सीमा लगती है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 3 तो ये हो गए, और 2 ये गुजरात बचा है जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है, और एक हो गया यूपी। ये टोटल 5 राज्यों की सीमा है जो राजस्थान से लगती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का भौतिक क्षेत्र घेरता है। ऑप्शन ए 10.41, ऑप्शन बी 61.11%, ऑप्शन सी 62%, ऑप्शन डी 58.50%। तो दोस्तों ये टोटल जैसे भारत है, भारत का भौतिक क्षेत्र है, इसमें से राजस्थान कितने पर फैला हुआ है ये बताना है आपको। इसलिए इसका ऑप्शन ए 10.41 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, राजस्थान ही भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन बी राजस्थान सही है। क्वेश्चन नंबर 13,
राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों आपको पता होगा 1 नवंबर 1956 को जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था, तो उस टाइम पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन गया था। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 1 नवंबर 2000 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सुमेलित करो। पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इसके बारे में पूछ रहा है कि जो राजस्थान है उससे अन्य राज्यों की सीमाएं लगती हैं। जैसे यहाँ पर पंजाब की लगती है, हरियाणा की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है, गुजरात की लगती है। तो इनकी कितनी कितनी सीमाएं लगती हैं? तो देखिए, पंजाब है, पंजाब की 89 किलोमीटर सीमा लगती है। यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा की 1262 किलोमीटर सीमा लगती है राजस्थान से। उत्तर प्रदेश की 877 सीमा लगती है, और एमपी की 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान से। ऐसे ही गुजरात की 1022 सीमा लगती है राजस्थान से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या पंजाब की 89 किलोमीटर लगती है? हाँ सही है। हरियाणा की 1262 बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की 877 सही है। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर सही है। तो ये आपस में पहले से सुमेलित ही दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिले से गुजरती है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये हमारा राजस्थान है लगभग ऐसा। तो कर्क रेखा है, कर्क रेखा राजस्थान के निचले हिस्से से दक्षिण से गुजरती है, यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कर्क रेखा जो दक्षिण से गुजरती है उसकी राजस्थान में लंबाई बतानी है कितनी है। ऑप्शन ए 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी 26 किलोमीटर, ऑप्शन सी 62 किलोमीटर, ऑप्शन डी 47 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 किलोमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो दक्षिण से गुजरती है उसके पास में सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में आपसे। सबसे दूर शहर भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए इसमें गंगानगर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, और ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो दोस्तों इसमें कर्क रेखा के सबसे पास में यहाँ पर बांसवाड़ा शहर है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बांसवाड़ा। अगर सबसे दूर पूछता तो उत्तरी भाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, वो सबसे दूर है, इसलिए इसका आंसर गंगानगर हो जाता। अगर दूर पूछता तो, और नज़दीक पूछता है तो दक्षिण के जो जिले हैं जो उसके पास में हैं वो उसके नज़दीक होंगे। ऑप्शन के हिसाब से इस आंसर को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कोड़ागांव गंगानगर, ऑप्शन बी बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, ऑप्शन सी समगांव जैसलमेर, ऑप्शन डी सिलावट गांव धौलपुर। दोस्तों देखिए, जैसे ये राजस्थान है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु, यानी कि उस बिंदु के बाद में राजस्थान है नहीं। राजस्थान जहाँ तक फैला हुआ है, उसका लास्ट बिंदु कौन सा है ये पूछ रहा है, और वो भी उत्तरतम भाग में होना चाहिए। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, कोड़ा गाँव गंगानगर। दोस्तों यहाँ पर उत्तर में गंगानगर है, गंगानगर जिला है, गंगानगर जिले का एक कोड़ा गाँव है, वो लास्ट सीमा है राजस्थान की, उसके बाद में राजस्थान नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये कोड़ा गाँव सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अभी जो क्वेश्चन कराया था उत्तरतम वाला, उसी प्रकार दक्षिण में बताना है कि दक्षिण में ऐसा कौन सा बिंदु है यहाँ के बाद में राजस्थान नहीं है, यानी कि लास्ट बिंदु बताना है राजस्थान का। ऑप्शन ए कोड़ा गाँव गंगानगर, ऑप्शन बी बोरकुंड गाँव बांसवाड़ा, ऑप्शन सी समगांव जैसलमेर, ऑप्शन डी
सिलावट गांव धौलपुर। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। ये बोरकुंड गांव है यहाँ पर बांसवाड़ा का, जो राजस्थान का अंतिम बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? अब राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु बताना है कि कौन सा है यहाँ पर। ऑप्शन ए कोड़ागांव गंगानगर, ऑप्शन बी बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, ऑप्शन सी समगांव जैसलमेर, ऑप्शन डी सिलावट गांव धौलपुर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पूर्व में धौलपुर जिला है, जिसका सिलावट गांव है राजाखेड़ा तहसील में, वो सबसे पूर्वी बिंदु है राजस्थान का। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिलावट गांव धौलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कोड़ागांव गंगानगर, ऑप्शन बी बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, ऑप्शन सी कटरा गांव जैसलमेर, ऑप्शन डी धौलपुर का सिलावट गांव। दोस्तों ये राजस्थान है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु बताना है राजस्थान का कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कटरा गांव जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये कटरा गांव में जैसलमेर के सम तहसील में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22। ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन ए 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 23 डिग्री 03 मिनट पूर्वी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देखिए दोस्तों, पहले से समझते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब पर जो रेखाएं आड़ी रेखाएं होती हैं ना, इस प्रकार से, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये ऐसी रेखाएं अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। इसके उत्तर में राजस्थान है, क्योंकि हमारा भारत है जो यहाँ पर पड़ता है, उसी में राजस्थान है, इसलिए उत्तरी अक्षांश होगा ना। उत्तरी अक्षांश जिस आंसर में लग रहा होगा वो आंसर सही होगा। देखिए ऑप्शन ए में उत्तरी है और ये भी उत्तरी है। ये राजस्थान है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? दोस्तों अब जो अक्षांश अभी बताए थे मैंने, 23 डिग्री और 30 डिग्री थे, उनका अंतर पूछ रहा है कितने अक्षांशों में फैला है। ऑप्शन ए 9 डिग्री 7 मिनट, ऑप्शन बी 60 डिग्री 9 मिनट, ऑप्शन डी जब हम 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट को घटाएंगे तो आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 9 डिग्री आएगा, और 30 में से 23 घटाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका 60 डिग्री 9 मिनट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऐसे अभी अक्षांशीय विस्तार पूछा था, उसी प्रकार इसका आंसर देना, देशांतरीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों इससे पहले समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये है ग्लोब, तो ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं थी उसको तो अक्षांश कहा था, ऐसे ही खड़ी रेखाएं होती हैं ऐसे, उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब ये होता है, जो सबसे मध्य में होता है, इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर के राजस्थान है जो यहाँ पर है, मतलब पूरब में है, तो पूर्वी देशांतर आएगा इसमें। तो ऑप्शन ये देखें, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ऑप्शन बी 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ऑप्शन सी 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी देशांतर तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा राजस्थान है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है? ऑप्शन ए 69 डिग्री 30 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, ऑप्शन सी 60 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारे जो देशांतर है उनमें अंतर कितना है आपको ये बताना है। राजस्थान के देशांतरों में कितना अंतर है? तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे, इनमें जो अंतर होगा वही देशांतरों का अंतर आएगा राजस्थान के। अब दोस्तों देखिए, ये 17 है, 17 में से 30 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम 1 डिग्री उधार लेंगे। 1 डिग्री जब 78 में से उधार लेंगे तो यहाँ पर 60 उधार आएगा, मतलब मिनट में वो 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 77 हो जाएगा। 77 में से जब हम 30 घटाएंगे तो यहाँ पर 47 आएगा, और यहाँ पर 77 बचेगा। 77 में से हम 69 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 8 डिग्री 47 मिनट। ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों, ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो सही लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।